सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा वेबिनार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल है और सभी ट्रेडर्स उसे अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन ओआई को समझने में ट्रेडर्स को काफी कठिनाई होती है और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए ये वेबिनार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वेबिनार में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको सरलतापूर्ण एग्जांपल्स के साथ ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊं। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में क्यों सीखना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्राइस, वॉल्यूम और ओआई को कंबाइन करके किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, स्कैनर के एग्जाम्पल्स देखेंगे और स्ट्रैटेजी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में क्यों सीखना चाहिए हमें। वॉल्यूम अकेला जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता है डेरिवेटिव्स मार्केट में एनालिसिस करने के लिए। जब आप प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करते हैं तभी आपको एक बेटर पिक्चर मिलती है मार्केट की कि ट्रेडर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है तीनों को कंबाइन करके आपको हेल्प मिल सकती है डिटरमाइन करने में कि न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो रैली या फिर सेल ऑफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद अ फ्यू एग्जांपल्स। वॉल्यूम क्या होता है? मार्केट जो है वो बायर्स एंड सेलर्स से बनता है, करेक्ट। जब वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे अग्री करते हैं एक दूसरे को शेयर्स एक्सचेंज करना, तब जाके एक ट्रेड होता है। मान लीजिए कि आपने मुझे एक शेयर बेचा, तो इसका मतलब ये है कि एक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उस शेयर में, करेक्ट। सिंपल है। वर्ड इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव नॉट येट बीन सेटल्ड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक सेटल्ड नहीं हुए हैं और ओपन है मार्केट में इस टाइम पे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये आउटस्टैंडिंग क्या है, ओपन क्या है, अनसेटल्ड या फिर सेटल्ड क्या है, डू नॉट वरी। आगे चल के हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उससे आपको काफी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओपन इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट में अप्लाई करता है, कैश मार्केट में अप्लाई नहीं करता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट ओनली। ओआई जो है वो आपको एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्टिविटी या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में, और मनी फ्लो किस प्रकार से हो रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट एग्जांपल्स देखे जाएं, किस प्रकार से ट्रेडिंग होती है एंड कैसे वो इंपैक्ट करता है ओपन इंटरेस्ट को, उसके एग्जांपल्स हम यहां पे देखने वाले हैं। मान लीजिए कि ये डे 1 है ट्रेडिंग का। आज ही जो है निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी तक कोई ट्रेडिंग उसमें हुई नहीं है, और हमारे पास दो ट्रेडर्स है यहां पे, मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर जयराज। मिस्टर अभिषेक को लगता है कि निफ्टी जो है वो गिरने वाला है, यानी कि नीचे जाएगा, बट मिस्टर जयराज बुलिश है मार्केट में, उन्हें लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है। ऑब्वियसली मिस्टर अभिषेक ने डिसाइड किया कि अब वो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है राइट करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं निफ्टी के। उन्होंने पोजीशन बनाई -10 और उन्होंने जो 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए वो खरीदा गया मिस्टर जयराज के द्वारा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, बिफोर यानी कि इस ट्रेड से पहले मिस्टर अभिषेक का पोजीशन 0 था, ट्रेड के बाद -10 हो गया है, एंड सिमिलरली मिस्टर जयराज का पोजीशन, नेट पोजीशन पहले 0 था और इस ट्रेड के बाद वो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, यानी कि उनके पास 10 निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उन्होंने खरीदा है मिस्टर अभिषेक से। यहां पे बहुत ही सिंपल है वॉल्यूम को समझना। वॉल्यूम भी 10 है और ओपन इंटरेस्ट भी 10 है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 10 है, बिकॉज यहां पे 10 नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में। वेरी सिंपल एग्जांपल डे 1 का
राइट। आई होप आप सभी को समझ आ गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है इस वेबिनार में, कमेंट में तुरंत लिख के बताइए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। एंड आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, support@streak.tech, ये हमारा सपोर्ट ईमेल आईडी है। वहां पे आप लिख के हमें सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। ये डे 1 की समरी यहां पे हम देख रहे हैं। मिस्टर अभिषेक 10 शॉर्ट पोजीशंस, मिस्टर जयराज 10 लॉन्ग पोजीशंस, और ओपन इंटरेस्ट जो है 10 हो गया है बिकॉज 10 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं जो कि मिस्टर अभिषेक ने राइट किए हैं यहां पे, राइट। और यहां पे जो हम वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट है वो लॉट्स में कंसिडर कर रहे हैं। सो डे 2 पे आ जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है? सिनेरियो 1, केस 1, यानी कि दो केसेस में बात करने वाले हैं हम डे 2 की। दो एग्जांपल्स देखेंगे कि केस 1 में क्या होता है और केस 2 में क्या होता है। केस 1 में मान लीजिए कि यही दो ट्रेडर्स हैं आज भी, मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर जयराज। अब मिस्टर अभिषेक जो है वो निफ्टी पे थोड़े कम बेरिश हो गए हैं। सो वो चाहते हैं अपने शॉर्ट पोजीशंस को कम करना। पहले उनके पास -10 शॉर्ट्स थे, अब वो चाहते हैं कि वो उनके -7 हो जाए। तो वो बाय करते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और यहीं पे मिस्टर जयराज को ये लगता है कि आई एम अ लिटिल लेस बुलिश नाउ। उनको थोड़ा सा बेरिशनेस आ गया है, तो वो चाहते हैं कि वो थोड़े से अपने लॉन्ग पोजीशंस जो है वो कम कर दे। तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? मिस्टर अभिषेक को। तो मिस्टर अभिषेक ने अपने 3 पोजीशंस क्लोज कर दिए और यहां पे मिस्टर जयराज ने अपना पोजीशन +10 से -7 कर दिया है, +7 कर दिया है, नॉट -7, राइट। सो यहां पे आई होप आप ट्रांजैक्शंस को समझ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पे। सो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं टोटल, राइट, यहां से यहां गए हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द डे इज 3। ओपन इंटरेस्ट कितना होगा? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज इससे बहुत ही ध्यान से सुनिए। ओपन इंटरेस्ट जो है वो 7 है, ओके। टोटल ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -3, बिकॉज पहले मार्केट में तो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स थे टोटल, राइट। बट अब जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कम होके 3 रह गए हैं बस, बिकॉज मिस्टर अभिषेक ने 3 अपने पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। सो आई होप आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ चुके हैं। एंड अगेन यहां पे एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा। यहां पे जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं वो पर डे देख रहे हैं, ईच डे, बट ओपन इंटरेस्ट जो है वो हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, राइट। सो दिस इज सिनेरियो 1। मान लीजिए कि ये ट्रेड ना होके कुछ और ट्रेड हुआ होता, राइट। डे 2 ही है, बट मान लीजिए कि ये ट्रेड कभी नहीं हुआ, स्टिल वी आर हियर डे 1 पे। डे 2 जो आया उसमें केस 2 ये हो गया। मिस्टर आदर्श जो एक थर्ड ट्रेडर है वो स्टेप इन कर गए, राइट। सो अब क्या हुआ? आई थिंक निफ्टी इज नॉट सो बेरिश नाउ। सेम मिस्टर अभिषेक को लगता है इतने बेरिश नहीं है, बट मिस्टर जयराज से कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की जगह वो अब मिस्टर आदर्श से कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, राइट, इन केस 2। सो हम यहां पे आई होप आप इसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये ट्रेड कभी हुआ ही नहीं था, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था, केस 1, करेक्ट। सो यहां पे देखिए अब क्या हो रहा है। नए ट्रेडर आ गए हैं मार्केट में, मिस्टर आदर्श। उन्हें लगता है कि निफ्टी जो है बेरिश रहने वाला है, सो ऑब्वियसली वो शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहेंगे, राइट। सो उन्होंने 3 सेल किए और वो खरीदा किसने? मिस्टर अभिषेक ने खरीदा वो 3 कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उनको अपने शॉर्ट पोजीशंस रिड्यूस करने थे। वो थोड़े से हल्के से बुलिश हो गए थे मार्केट में, उन्हें लग रहा था इतना ज्यादा तो बेरिश नहीं होगा निफ्टी, करेक्ट। सो यहां पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो 3 एक्सचेंज हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ द डे विल बी 3, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई क्लोज नहीं हुआ है पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं क्लोज नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो -3 यहां से जो 3 शॉर्ट पोजीशंस थे वो मिस्टर अभिषेक से मिस्टर आदर्श को ट्रांसफर कर दिए गए हैं बस, राइट। -7 -3, यानी कि मार्केट में तो अभी भी टोटल 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, बट जो हमने पहला केस 1 देखा था उसमें क्या हुआ था? क्लोज हो गए थे। अब सिर्फ 7 कॉन्ट्रैक्ट्स बचे थे माइनस में, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट हमारा 7 था और चेंज था -3। सो आई होप अगेन आप समझ चुके हैं
हम मानेंगे कि सिनेरियो 2 हुआ था डे 2 पे, सिनेरियो 1 हुआ नहीं था, राइट। सो आफ्टर डे 2 क्या है, मिस्टर अभिषेक 7 शॉर्ट पोजीशंस, मिस्टर जयराज के पास 10 लॉन्ग पोजीशंस है और मिस्टर आदर्श के पास 3 शॉर्ट पोजीशंस हैं जो कि नए ट्रेडर मार्केट में आए थे। सो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट आफ्टर डे 2 कंसीडरिंग केस 2 हुआ था डे 2 पे इज 10। अब आ जाते हैं डे 3 पे। अब आई वॉन्ट टू ऐड टू माई शॉर्ट्स। मिस्टर आदर्श को लगता है कि मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा बेरिश होने वाला है और जो कि इन्होंने -3 शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे, अब वो चाहते हैं कि और भी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनाए जाएं। उन्हें और 7 शॉर्ट्स करने हैं, राइट। सो उनको टोटल -3 से -10 पोजीशन पे जाना है। तो ये सेल करना चाहते हैं -7 और किसी रीजन से मिस्टर अभिषेक जो है अपने 2 शॉर्ट्स को क्लोज करना चाहते हैं एंड मिस्टर जयराज जो हैं वो बुलिश हो गए हैं, वो अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड करना चाहते हैं और पहले तो उनके पास 10 ही था, वो +15 करना चाहते हैं अब। सो अगेन यहां पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं जो मिस्टर अभिषेक का पोजीशन है -7 से -5 पे आ जाएगा और मिस्टर जयराज जो है +10 से +15 पे आ जाएंगे। अगेन जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सॉरी यहां पे डे 3 होना चाहिए, डे 1 नहीं बल्कि डे 3 का फिगर्स है ये। वॉल्यूम ऑफ द डे 7 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक्सचेंज हुए हैं, 7 इन्होंने सेल किया है मिस्टर आदर्श ने, 2 गए मिस्टर अभिषेक को एंड 5 गए मिस्टर जयराज को। सो वॉल्यूम इज 7। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 15 है। कैसे? पहले क्या था 10, करेक्ट। -7 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे सेल करने थे आदर्श को। सो उसमें से 2 तो यहां आ गए, मिस्टर अभिषेक ने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, -7 से -5 कर दिया और जो कि 5 बचे थे वो यहां पे है। सो 2 जो है 2 कॉन्ट्रैक्ट 7 में से वो तो यूज अप हो गए प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने में। नए जो बने हैं वो 5 ही बने हैं, दैट इज वाई +5 एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारा हो जाता है 15 यहां पे। आई होप आप समझ चुके हैं। सो आफ्टर डे 3 क्या है, मिस्टर अभिषेक के पास -5 है, मिस्टर जयराज के पास 15 लॉन्ग है एंड मिस्टर आदर्श के पास 10 शॉर्ट्स हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 15। सो ये था सिनेरियो। आई होप आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद में जाके आगे जाके मैं आपके साथ एक चार्ट, समरी चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसको आप देखते ही कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन से आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट रहने वाला है, राइट। यहां पे एक नोट भी है, इंपॉर्टेंट नोट। जो नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इक्वल टू होता है OI, जो कि हमने देखा अभी। एंड OI वैल्यू जो है फीड्स में, अगर आप चार्ट देखते हैं तो काफी जगह चार्ट्स में इट इज शोन एज open contracts into the contract lot size, similar to how open positions in portfolio can be shown as positions into contract size. So कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पे बेसिकली मीनिंग यही है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ लॉट्स में दिखाया जाता है एंड कहीं कहीं जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लॉट साइज से। दैट्स ऑल। सो अब इसको हम यूज कैसे करें, कैसे स्कैनर्स बनाए, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाए प्रैक्टिकली, उस चीज को हम करके देखने वाले हैं। स्कैनर एग्जाम्पल 1। इस स्कैनर में हम क्या कर रहे हैं, इस स्कैनर में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें ओपन इंटरेस्ट लगातार जो है लास्ट 5 कैंडल्स में ऊपर जाता रहा है, राइट। सो अगर ऐसे हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढने हैं तो कैसे किए जाएं। आइए हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, इसे प्रैक्टिकली बना के चेक करते हैं। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको ये वेबसाइट ओपन करना है streak.tech, जो आपको स्ट्रीक पे ले जाएगा। आप अपना ब्रोकर अकाउंट यूज करके वहां पे लॉग इन करेंगे एंड स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज को यूज कर पाएंगे। सो आ गए हैं आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। आइए चल के उस स्कैनर को बनाते हैं। स्कैनर बनाने के लिए आप डैशबोर्ड पे जब आ जाएं तो अब आप स्कैनर्स में जाएंगे और फिर क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करेंगे।
राइट। सो मान लीजिए कि मुझे एनएफओ फ्यूचर्स, जो भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, सब में मुझे स्कैन करना है कि किस में ओआई इंक्रीज हो रहा है। सो यहां पे मैं बोलूंगा पीरियड मीन फंक्शन का यूज करना होगा। 5, हम 5 कैंडल्स कंसिडर कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहां पे अगर आपको लास्ट 3 कैंडल्स में चेक करना है तो 3, 4, 5, 10 कुछ भी आप यहां पे डाल सकते हैं। सो लेट्स पुट ओपन इंटरेस्ट ऑफसेट 0, यानी कि प्रेजेंट कैंडल का ओपन इंटरेस्ट माइनस ओपन इंटरेस्ट -1, राइट। सो हमने क्या किया, प्रेजेंट कैंडल का ओपन इंटरेस्ट माइनस प्रीवियस कैंडल का ओपन इंटरेस्ट किया है। अगर ओपन इंटरेस्ट राइजिंग है तो इसका डिफरेंस जो है हमेशा हायर देन 0 होगा, राइट। प्रेजेंट माइनस प्रीवियस जो है हायर देन 0 होगा। सो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस कैंडल में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल OI 99 था, अभी जो है OI जो है 100 हो गया है। सो 100 माइनस 99 1 होगा, जो कि हायर देन 0 है। सो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए इसको एक नाम दे देते हैं और इसको रन करते हैं। सो यहां पे ये सारे जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गए हैं, जिसमें OI लगातार इंक्रीजिंग रहा है लास्ट 5 कैंडल से ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि आप ऑटोमेटिक स्कैनिंग चाहते हैं तो आप यहां पे टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे आप अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 मिनट सिलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, एवरी 1 मिनट ऑटोमेटिकली रन होगा स्कैनर और आपको अलर्ट मिल जाएगा। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको सारे अलर्ट्स अपने फोन पे चाहिए तो। आप ब्राउजर पे भी सारे अलर्ट्स पा सकते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रीक को ओपन रखना है अपने ब्राउजर में, सारे नोटिफिकेशंस आपको अपने ब्राउजर में भी मिल जाएंगे। सो टेक लाइव पे क्लिक करके आप इसको लाइव लेके जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा सा और एडिशनल कंडीशंस के साथ देखते हैं। अब एक स्ट्रैटेजी बना के देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को किस प्रकार से स्ट्रैटेजी में भी यूज किया जा सकता है। सो अगेन विल गो टू द स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। ये एक सेल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्ट्रैटेजीज में जाके क्रिएट स्ट्रैटेजी पे आप क्लिक करेंगे। सो टाइम फ्रेम हम यहां पे 15 मिनट सिलेक्ट करने वाले हैं और पोजीशन हमारा सेल रहेगा। क्वांटिटी यहां पे 10 डालेंगे। मार्केट जो है काफी बुलिश है, काफी टाइम से आप जान रहे हैं, फिर भी हम सेल कंडीशन यहां पे बना रहे हैं। क्लोज एंट्री कब लेना है हमें एंट्री लेना है जब क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो हो जाए, किससे, DEMA डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। क्लिक ऑन डन। उसके साथ साथ हम एक OI कंडीशन भी डालने वाले हैं, जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा था। OI कंडीशन को डालना है हमें यहां पे, एंड पीरियड मीन 10 ओपन इंटरेस्ट माइनस ओपन इंटरेस्ट -1 हायर देन नंबर 0। इसमें हम वॉल्यूम का कंडीशन ऐड नहीं कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। वॉल्यूम का भी कंडीशन हम देखेंगे आने वाले स्ट्रैटेजीज में कि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम को भी किस प्रकार से सेम स्ट्रैटेजी में यूज किया जा सकता है। सो आइए इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर देते हैं। मैं एक बास्केट यूज करूंगा यहां पे, फ्यूचर्स का बास्केट, जिससे मेरे को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। आप अपना खुद का बास्केट बना सकते हैं यहां पे जाके बास्केट्स में। बास्केट से बेसिकली इजी हो जाता है अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ ऐड करना चाहते हैं अपने स्ट्रैटेजी में, यहां पे जाके आप बास्केट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी यहां से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं। स्टॉप लॉस हम यहां पे एग्जिट के लिए यूज करेंगे 2% एंड टारगेट विल यूज 4%।
सो हमारी सारे कंडीशंस रेडी हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। एक बार और मैं आपको एंट्री कंडीशन समझा देता हूं। हम एंट्री तब ले रहे हैं जब क्लोज प्राइस DMA 21 के नीचे क्रॉस कर रहा है, उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जो है लास्ट 10 कैंडल्स में राइजिंग है, करेक्ट। और हमने क्यों राइजिंग लिया है वो आप समझ जाएंगे आगे, मैं कुछ आपको थियरी भी एक्सप्लेन करूंगा चल के कि प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट इन सबको कंबाइन करके किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, राइट। सो लेट अस रन आवर बैक टेस्ट। बैक टेस्ट को रन करने के लिए हम रेडी हैं। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट पे और हमें यहां पे बैक टेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें सारे रिजल्ट्स मिल गए हैं। और बेस्ट थिंग ये है कि इस यहां पे हम जो विन टू लॉस रेशियो है वो काफी अच्छा देख पा रहे हैं, राइट। इवन दो निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट जो है काफी बुलिश था, फिर भी हमने एक सेल स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें अच्छा विन टू लॉस रेशियो भी अचीव किया है यहां पे, करेक्ट। सो बेसिकली आपको अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप उस स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे आपको ब्रोकरेज बटन भी मिल जाएगा, बहुत सारी डिटेल्ड बैक टेस्ट रिपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, आप यहां पे जाके मॉडिफिकेशंस करके वापस बैक टेस्ट रन करके चेक कर सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या होता है आपकी स्ट्रैटेजी पे। और एक बार आपने सारा एनालिसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली, फिर आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आपको क्लिक करना होगा डिप्लॉय बटन पे। यहां पे काफी सारे ऑप्शंस है, अगर चाहें तो क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी अगेन यहां पे लॉट्स में, स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे जब आप क्वांटिटी डालते हैं तो वो लॉट्स में होता है, 10 मींस 10 लॉट्स। और स्ट्रैटेजी लाइव फॉर 1 डे, यानी कि आपको कितने दिन ट्रेड करना है स्ट्रैटेजी को, साइकिल वगैरह ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके आप या तो फिर पेपर ट्रेड के लिए जा सकते हैं या फिर लाइव ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में जो है रियल मनी यूज नहीं होता है, पेपर ट्रेडिंग में वर्चुअल कैपिटल का यूज होता है। सो आप अगर लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं करना चाहते हैं अपने रियल कैपिटल को, तो आप पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। आइए हम वापस स्लाइड्स पे चलेंगे और देखते हैं कुछ और नई चीजें सीखेंगे, राइट। फाइनली इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका सभी को इंतजार था आई गेस, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। सो मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉक का, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, नए लॉन्ग बिल्डअप होते जा रहे हैं मार्केट में। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, ओआई भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड जो है वीक है, अप ट्रेंड जो है ये वीक है। शॉर्ट कवरिंग के कारण जो है स्टॉक अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है। और मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ओआई भी ऊपर जा रहा है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और शॉर्ट बिल्डअप, नए नए शॉर्ट पोजीशंस बनाए जा रहे हैं उस स्टॉक में। मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है और ओआई भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वीक डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण जो है स्टॉक नीचे जा रहा है और कभी भी रिकवरी हो सकती है स्टॉक में। सो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके जरूर सेव कर लीजिए अगर आप सीरियस हैं इसको अपने प्रैक्टिकली यूज करने के लिए या फिर फ्यूचर में रिफर करने के लिए, करेक्ट। वॉल्यूम वर्सेस ओपन इंटरेस्ट। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में फर्क क्या है आखिर? वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है ईच टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड और क्लोज्ड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर क्लोज होता है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है? इट इंक्रीजेस ओनली व्हेन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड। जब भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं तभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। और क्रिएट कैसे होते हैं? बेसिकली कौन क्रिएट करता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को? ऑप्शन सेलर्स। जब कोई आदमी, नए ऑप्शन सेलर्स आते हैं मार्केट में, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर सेल किए जाते हैं, तब जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं मार्केट में। टोटल वॉल्यूम कैन नॉट डिक्रीज। टोटल वॉल्यूम जो है वो कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। और अगर कोई ट्रेड नहीं हुआ है तो सेम भी रह सकता है बट कम तो नहीं होगा। बट ओपन इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। इट इज टोटल ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस। जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। और ओपन इंटरेस्ट बेसिकली वही आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल वो होते हैं।
it indicates cash flow in and out of the market. तो स्कैनर एग्जाम्पल 2, दूसरा स्कैनर बना के देखते हैं. इंटरेस्टिंग, इन तीनों को जो भी हमने यहां पे सीखा था, प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करना, वो यहां पे हम अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट स्कैनर और स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल में. सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पीरियड मैक्स 5 ईएमए, मतलब प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी नीचे जा रहा है. तो तीनों नीचे जा रहे हैं. दैट मींस ये वाला सिनेरियो वीक डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो, उसको हम स्कैन करके देखते हैं. सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस स्कैनर को बना लिया जाए. स्ट्रीक पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे स्कैनर में और हम जाएंगे क्रिएट स्कैनर पे. सो हमने प्रीवियस जो बनाया था स्कैनर, वो हमने बनाया था फ्यूचर्स के लिए. इस बार हम देख लेते हैं कि अगर हमें ऑप्शंस में स्कैन करना है तो किस प्रकार से किया जाए. सो यहां पे निफ्टी वीकली सिलेक्ट कर लेते हैं, वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से यहां पे चूज कर सकते हैं. आइए कंडीशंस को क्रिएट करते हैं. सबसे पहले हम यूज करेंगे पीरियड मैक्स फंक्शन का. यहां पे डालेंगे हम 5. सो आप जैसे जैसे मैं बना रहा हूं उस तरह से बनाते रहिए और एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ में देता रहूंगा. यहां पे हम डालेंगे डायरेक्ट प्राइस ना यूज करके हम ईएमए का यूज करने वाले हैं. जो ईएमए है वो फॉलिंग है, राइट. सो यहां पे हम पीरियड यूज करेंगे 5, क्लोज, डन, माइनस क्या, प्रीवियस कैंडल का ईएमए, राइट. पीरियड 5, ऑफसेट -1, फील्ड क्लोज, डन, लोअर देन नंबर 0, राइट. सो ईएमए 5 जो है प्राइस का वो फॉलिंग है, वो हमने बना लिया. अब सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट के लिए भी कंडीशन बनाएंगे. सो अगेन पीरियड मैक्स 5, ओपन इंटरेस्ट टाइप करता हूं मैं यहां पे, एंड ओपन इंटरेस्ट का भी मूविंग एवरेज अवेलेबल है जिसको हम यूज करेंगे यहां पे. पीरियड 5 टाइप में एक्सपोनेंशियल 0 माइनस, और हम ये 0 -1 क्यों कर रहे हैं वो आपको मैंने समझाया था, बट एक बार वापस बता देता हूं. सो अगर फॉलिंग है, अगर गिर रहा है, राइट, सो प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, यानी कि 0 से कम होगी. और इस चीज को हमें 5 कैंडल्स पे चेक करना है, इसीलिए हमने इस प्रकार से कंडीशंस को बनाया है. अगेन ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, -1, MA period 5, exponential, right, lower than number 0. Add another condition. इस बार हम बनाएंगे वॉल्यूम के लिए 5. वॉल्यूम का भी मूविंग एवरेज अवेलेबल है और हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं. एक्सपोनेंशियल 5 माइनस अगेन वॉल्यूम -1 टाइप में एक्सपोनेंशियल पीरियड 5, फिर से लोअर देन नंबर 0, राइट. इसको नाम दे देते हैं और फाइनली क्लिक करेंगे स्कैन एंड सेव पे. सो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें जो मूविंग एवरेज है प्राइस का, ओपन इंटरेस्ट का एंड वॉल्यूम का, वो तीनों नीचे की तरफ जा रहे हैं. सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अब एक स्ट्रैटेजी बना के उसे बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, राइट. सो सेम कंडीशंस है एग्जैक्टली. और जैसे कि हमने देखा था ये वाला सिनेरियो हमने बनाया है वीक डाउन ट्रेंड का. सो हम इस सिनेरियो में अगर बाइंग करते हैं तो क्या होगा उस चीज को बैक टेस्ट करके चेक करने वाले हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे. तो फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक पे एंड आपको ये कंडीशंस वापस बनाने की कोई जरूरत नहीं है. यहां पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी जो मेरी हेल्प करेगा सेम कंडीशंस को कॉपी करने में एक स्ट्रैटेजी में, राइट. क्वांटिटी हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड यहां पे हम कुछ स्टॉक्स ऐड करेंगे और उनको
ऑप्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो एक मिक्स्ड बैग का स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं कुछ, उसको हम यहां पे ऐड कर लेंगे और हमें तो बैक टेस्ट करना है ऑप्शंस पे, ये तो है स्टॉक्स, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शंस में आपको उस पर क्लिक करना है, ऑप्शंस के डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में। अब डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इस पर क्लिक करके मैं आपको बताता हूं। ये है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली यहां पे आप कॉल या पुट जो भी ट्रेड करना चाहें सिलेक्ट करेंगे, और डायनेमिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपको मैनुअली स्ट्राइक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे डिफाइन कर देंगे कि कौन सा आपको ट्रेड करना है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, उसके हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपने आप सिलेक्ट होती रहेगी। सो अगर आप एट द मनी ट्रेड करना चाहते हैं 0 सिलेक्ट कीजिए, इन द मनी करना चाहते हैं अगर एक स्ट्राइक नीचे करना चाहते हैं एट द मनी के तो -1, एक स्ट्राइक ऊपर करना चाहते हैं तो +1। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, -2, -3, +2, +3, कुछ भी। मैं एट द मनी करना चाहूंगा तो मैं 0 सिलेक्ट करूंगा, और एक्सपायरिंग में आप करंट या नेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी टाइप मंथली, वीकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप, जब मतलब कि ये जो एंट्री कंडीशन यहां पे हमने बनाई है वो फुलफिल होती है अगर चार्ट पे, तब आप क्या करना चाहते हैं, आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर शॉर्ट जाना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट करूंगा लॉन्ग। यहां पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, प्लीज इसे ध्यान से समझ लीजिए, चेंज फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो एट द मनी स्ट्राइक है वो किस रेफरेंस से सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहां पे डे ओपन सिलेक्ट करता हूं तो मेरा एट द मनी स्ट्राइक जो है वो डे ओपन के रेफरेंस से सिलेक्ट होगा। डे ओपन का जो भी प्राइस है उसको रेफरेंस में लेकर के सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं कैंडल सिलेक्ट करता हूं तो जिस कैंडल पे मेरा ट्रेड बन रहा है उस कैंडल का क्लोज प्राइस रेफरेंस में लेकर के मेरा एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्शन होगा, राइट। सो हम यहां पे कैंडल ही रहने देंगे, क्लिक करते हैं डन पे। हमारा डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है स्टॉक का। बाकी सारे स्टॉक्स के लिए भी बना लेते हैं, राइट। सो सारे हमारे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल स्ट्राइक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक ही ट्रेड करनी है तो उसको भी आप जाके यहां पे डाल सकते हैं। कंडीशंस हमारी रेडी हैं। सो एग्जिट कब करना चाहते हैं, अब हमने एंट्री ले ली, एग्जिट भी करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू एग्जिट इफ 3% स्टॉप लॉस इज हिट और 8% टारगेट हिट हो जाए। एडवांस्ड ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। मैं इसको MIS से CNC कर देना चाहूंगा। एंड बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। एलोकेशन कैसे करना है आपको, TPSL का टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है डेफिनेटली कमेंट में बताइए या फिर हमें ईमेल कीजिए। इसको एक नाम दे देते हैं, राइट। एंड फाइनली इसको बैक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट पे। सो हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है। यहां पे हमें रिजल्ट्स भी क्विकली देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं टोटल सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स थे, कितने विन्स, कितने लॉसेस, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन। सो यहां पे 3 हमें कॉन्ट्रैक्ट्स का आ चुका है रिजल्ट। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे ब्रोकरेज और बाकी सारे और ऑप्शंस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सारी चीजें आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स पे, फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, एक्सेट्रा। बट ऑब्वियसली अगर आप OI यूज कर रहे हैं तो आपको करना होगा या फिर फ्यूचर्स में या तो फिर ऑप्शंस में ही, नॉट डायरेक्टली ऑन कैश मार्केट स्टॉक्स, राइट। सो अगेन अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके डिप्लॉय पे क्लिक कर सकते हैं। पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, पेपर ट्रेड करके देख लीजिए। लाइव करना चाहते हैं तो टेक लाइव पे आप क्लिक कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। सो आइए एक समरी देख लेते हैं। अगर सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शंस की मैंने यहां पे समरी बनाई है आप लोगों के लिए, जो आप रिफर कर सकते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि इस प्रकार का ट्रेडिंग हो रहा है तो उससे OI पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो आप इसको रिफर करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। ये बेसिकली मैंने एक सेलर के रेफरेंस से बनाया है, राइट। सो मान लीजिए कि मुझे सेल करना है 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे OI पे क्या इंपैक्ट आएगा, OI बढ़ेगा या कम होगा, वो 2 चीज पे डिपेंड करती है। फर्स्टली आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, आपके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिलहाल, आपका पोजीशन क्या है, 0 है, आप लॉन्ग हो या फिर आप शॉर्ट हो, इस चीज पे डिपेंड करेगा। सेकेंडली आपसे खरीद कौन रहा है,
उस पे भी डिपेंड करेगा, राइट? उसका पोजीशन क्या था इनिशियल, प्लस माइनस या फिर जीरो, क्या पोजीशन था, इन दो चीजों पे आपका डिपेंड करेगा कि ओआई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फर्स्ट पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास जीरो पोजीशन है इनिशियली और मैं -5 यानी कि 5 शॉर्ट करना चाहता हूं, राइट? तो इस सिनेरियो में मेरे शॉर्ट किए हुए कौन खरीदेगा? तीनों में से कोई भी खरीद सकता है। इन तीनों में से पर्सन ए, मान लीजिए कि अगर पर्सन ए खरीदता है, उसके पास इनिशियल पोजीशन 0 है, राइट? बाय करने के बाद उसके पास +5 आ जाएगा। तो यहां पे चेंज इन ओआई कितना हुआ? +5, बिकॉज यहां पे 5 नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, 5 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं और वॉल्यूम भी 5 से बढ़ेगा बिकॉज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग यहां पे हुई है। मान लीजिए पर्सन सी ने बाय किया, पर्सन बी ने नहीं, सी ने कर लिया, उसके पास इनिशियली 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी थे, अब हो जाएंगे 15 और -5 करके मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, सो यहां पे ओआई चेंज भी +5 हो जाएगा एंड वॉल्यूम 5। अब ये सिनेरियो इंटरेस्टिंग है, इसमें जो आप ओआई है 0 है। अब ये क्यों 0 है उसको देखिए। इनिशियल पोजीशन पर्सन डी के पास -10 था, ओके? अब उसको -10 से -5 पे आना है, तो उसने क्या किया, अपने -5 को ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज ए को, मुझे या फिर जो भी पर्सन है उसे -5 पोजीशन चाहिए थी, तो डी ने अपने -5 पोजीशन को यहां पे जस्ट ट्रांसफर कर दिया है। यहां पे इस सिनेरियो में अगर ये ट्रेडिंग होती है ए और डी के बीच में, तो यहां पे मार्केट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट? सो ओआई बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बट ट्रेडिंग तो हुई है, दैट इज वाई वॉल्यूम जो है 5 है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास इनिशियली 10 पोजीशंस है, अगेन अगर मैं सेल करना चाहता हूं, +5 पे आना चाहता हूं +10 से, तो 3 पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, या तो पर्सन बी खरीद ले मुझसे, या फिर सी, या फिर डी, राइट? बी के पास 0 है, इसके पास +10 है, इसके पास -10 है, सो इस केस में 0 चेंज, नो चेंज एट ऑल। बट इस केस में एक्चुअली -5 यानी कि डिक्रीज होगा ओआई, बिकॉज यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, बट यहां पे जो है जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस हो रहा है, राइट? एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास पोजीशन जा रही है, दैट्स ऑल। सो यहां पे आ जाते हैं थर्ड केस में। इनिशियल पोजीशन मेरा -10 है मान लीजिए, फाइनली मुझे -5 करके मेरा फाइनल पोजीशन -15 करना है। अगेन 3 सिनेरियोज है। इनिशियल पोजीशन किसी के पास 0 है वो ले सकता है, वो मेरे बाय कर सकता है, या तो फिर पर्सन सी जिसके पास इनिशियली 10 है, या फिर पर्सन डी जिसके पास -10 है। और इन 3 सिनेरियो में जो भी ओआई चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, यहां पे मेंशन किया हुआ है, राइट? सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं सारे। अगर पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं तो ओआई जो है डिक्रीज होगा, अगर सिर्फ पोजीशंस ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ओआई में नो चेंज होगा। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो आपका ओआई है वो इंक्रीज होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और इसमें कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, या फिर ईमेल आईडी support@streak.tech पे आप हमें लिख के बता सकते हैं। So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar. आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सुझाव है या फिर डाउट्स है तो बेझिझक हमें हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए। कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किन्हीं और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में या फिर ईमेल आईडी पे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो हम अवेलेबल हैं यूट्यूब, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको डेमो रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। तो आइए इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त किया जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।